हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है आपका एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका काम होता है कनेक्ट करना किसको, सेल्स के अदर टिश्यू के सेल को। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और ये बना होता है सेल्स और फाइबर से। फाइबर होते हैं थिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनको फाइबर्स बोलते हैं। द सेल्स आर लिविंग एंड आर एम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसके सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और एम्बेडेड किस में होते हैं, नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक तो फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन है कि कनेक्ट करना। ठीक है, दूसरे टिश्यूज को आपस में, जैसे कि मसल्स को करेगा स्किन के साथ, मसल्स को करेगा बोन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बनाता है कार्टिलेज और बोन्स का बॉडी में। ठीक है, और जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो स्टोरेज ऑफ फैट में हेल्प करता है। ठीक है, और शॉक प्रूफ कुशंस बनाता है किडनी, ओवरीज और आईवाल्स के अराउंड में। ठीक है, शॉक प्रूफ मतलब ताकि अगर कोई इंजरी, आपको चोट लगे तो इन इन इंटरनल ऑर्गन्स को जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो बाहर से कुशन बना देगा इन ऑर्गन्स के अराउंड में। ठीक है, और जो वाइट ब्लड कैप्सूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, और लिम्फ जो है वो फेगोसाइट एक्ट करते हैं। ठीक है, फेगोसाइट का मतलब होता है, फेगो मतलब बैक्टीरिया, साइट्स मतलब खा जाना, बैक्टीरिया को खाने वाले। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टिव शीथ बनाते हैं ये। ठीक है, डेलिकेट ऑर्गन्स के जैसे स्प्लीन, किडनी, टेस्टिस एक्सेट्रा में, है ना। और जो कॉलगन फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो रिपेयरिंग में काम करते हैं। अगर कोई टिश्यू जो है आपका रप्चर्ड हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो जो कॉलगन फाइबर्स होंगे वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये तो थे फंक्शंस। अब बात कर लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू का, वो उसके बेसिस पे, उसके मैट्रिक्स के नेचर के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 जनरल टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जहाँ पे जो है मैट्रिक्स लेस रिजिड होता है। फिर आ गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स रिजिड होता है, रिजिड मतलब हार्ड। ठीक है, पकड़ मजबूत होती है जिसकी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ गया, जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है फ्लूइड की तरह होता है उसका। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आगे सब डिवाइडेड है 4 टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये किसका डायग्राम है, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है, आप यहाँ पे देखो प्लाज्मा सेल्स हैं, फिर बीच बीच में मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब रिजिड नहीं है मैट्रिक्स, न्यूक्लियस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट है, और ये मैक्रोफेज है। फेज से मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले। फिर ये ब्लड वेसल है, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स हैं। ठीक है, ये वाइट फाइबर्स हैं जिनको हम कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है इलास्टिन फाइबर और फाइब्रोसाइट। तो ये सारा बना है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाया है। ठीक है, देखो इसका मैट्रिक्स कितना है, मतलब रिजिड नहीं है, एकदम पैक्ड नहीं है, खुला खुला है ना। सो जो ये वाला जो टिश्यू है वो कहाँ, जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स होता है इसका। ठीक है, और इरेगुलर शेप्ड के सेल्स होते हैं, आप देख भी रहे हो यहाँ पे, है ना। कौन से सेल्स इरेगुलर है, कोई एक डेफिनेट शेप तो है नहीं, है ना। और 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, वाइट फाइबर और इलास्ट येलो फाइबर। ठीक है, जिसको हम इलास्टिन फाइबर भी बोल रहे हैं। वाइट फाइबर बना होता है कॉलगन का, येलो फाइबर इलास्टिन का बना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इलास्टिन फाइबर भी बोल देते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो एक तो है कि कनेक्टिव है, कनेक्ट करता है। ठीक है,
और स्किन के साथ मसल्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। हमारे बाजुओं में जो मसल्स होती हैं, टांगों में मसल्स वगैरह होती हैं, उनको स्किन के साथ कनेक्ट कर देगा। और जो ऑर्गन्स के बीच में जो है स्पेसिस होते हैं खाली, उनको फिल अप कर देता है, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स को अटैच कर देता है, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू के साथ, ठीक है। नर्व्स को भी अटैच कर देता है। पेरिटोनियम फास्टन्स द पेरिटोनियम टू द बॉडी वॉल एंड विसरा, ठीक है। पेरिटोनियम कवरिंग होती है तो उसको एकदम से पैक कर देगा। फिर इसीलिए जो इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं बॉडी का, ठीक है। किसको? एरियोलर टिश्यू को। ये यहाँ पे लिखा भी है, इट इज कॉमनली कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो एग्जाम्पल है वो है बोन पेरियोस्टियम, मसल पेरीमीसियम, नर्व पेरिन्यूरियम, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट अकर्स बिलो द स्किन, मतलब स्किन के अंडर होता है और इंटरनल अराउंड ऑर्गन्स के अराउंड होता है, बोन मैरो के अराउंड होता है, ठीक है। बोन मैरो जो है आपके वो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अराउंड भी होता है। और इसके जो सेल्स हैं मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए? फैट को स्टोर करने के लिए। और जो ईच सेल है वो उसके अंदर जो है वैक्यूल होता है, ठीक है। जो वैक्यूल का काम क्या होता है फिर? फैट से भरा हुआ होता है, ठीक है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और पेरिफेरी में होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख लो, ये एडिपोज टिश्यू, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है? पेरिफेरी पे। बीच में क्या है? वैक्यूल है ना, और ये छोटा सा साइटोप्लाज्म है। तो ये है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ये खाली वाला वैक्यूल है ये। यहाँ पे वैक्यूल में फैट्स भरे हुए हैं, और ये बीच में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, ये मैट्रिक्स। और इसका जो ये फंक्शन है वो क्या करेगा? हार्ट की कवरिंग कर देगा, ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, स्किन के अराउंड, किडनी के अराउंड, और येलो बोन मैरो के अराउंड, ठीक है। और ये फैट स्टोर करता है और बॉडी को हीट लॉस से इंसुलेट करता है, ठीक है, अगेंस्ट हीट लॉस। इंसुलेट्स द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडन, ठीक है। टेंडन जो है वो कॉर्ड लाइक, ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है टेंडन, ठीक है। ये आपकी बोन है, और बोन के साथ जो है क्या है? ये जुड़ा हुआ टेंडन जुड़ा हुआ है, और ये मसल है, ठीक है। टफ होता है और इन इलास्टिक होता है, मतलब इलास्टिक नहीं है, इसको खींच नहीं सकते, नॉट एबल टू बेंड, ठीक है। वाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है, और एरियोलर टिश्यू से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर की बता रहे हैं कि किससे बना होता है, ठीक है। द सेल्स प्रेजेंट इन द टेंडन्स आर इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट विच लाइज इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रोज हेयर एंड देयर, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो इस तरह से रोज में होंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। और इनका काम क्या है कि ये स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आई जो हमारी ब्रेन से जो है इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स का काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन लेना और मूवमेंट करना, है ना। तो ये क्या करेगा? बोन्स के साथ उन मसल्स को कनेक्ट करेगा, जब भी मूवमेंट होगी तो बोन्स को वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा फिर, ठीक है। फिर है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कोनियों पे ये छोटे छोटे ब्लैक से, इनको बोला लिगामेंट्स, ठीक है। ये जो है येलो इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर्स जो हैं बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यू, ठीक है। और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इसमें वो इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। तो ये क्या करता है
कंबाइन स्ट्रेंथ विद ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये हेल्प करता है बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है, मतलब बेंड होने में हेल्प करेगा। द लिगामेंट्स से सर्व टू बाइंड द बोन्स टुगेदर, ठीक है, ये यहाँ पे देखो ज्वाइंट है ना यहाँ पे, तो इन ज्वाइंट को जो है बोन की ज्वाइंट को ये जोड़ के रखेगा, ठीक है, तो लिगामेंट्स का काम हो गया कि बाइंड करके रखना बोन्स को आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसको हम स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं, और ये 2 टाइप्स का होता है, कार्टिलेज और बोन, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है वो नॉन पोरस टिश्यू है, ठीक है, इसमें पोर्स नहीं होते हैं, और इनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, सेल्स के, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, जो कि मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं 2 के ग्रुप्स में या 4 के ग्रुप्स में, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरह से 2 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये देखो ये 4 के ग्रुप में है, ये 2 के ग्रुप्स में है, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है विद इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूना, लेक्यूना के अंदर होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये कवरिंग, इस कवरिंग के अंदर फ्लूइड फील्ड कवरिंग है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये कॉन्ड्रोप्लास्ट, ठीक है। तो जो कवरिंग बोल रहे हैं फ्लूइड फील्ड स्पेस को, वो उसको बोल रहे हैं लेक्यूनी, ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे तो लेक्यूनी, एक होगा तो लेक्यूना, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, यूजुअली कवर्ड बाय टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है इनके बाहर, कार्टिलेज के बाहर, उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये मिलता कहाँ पे है कार्टिलेज, नोज की टिप पे, ईयर के पिन्ना में, रिंग्स ऑफ विंड पाइप में, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में, ठीक है, लोअर एंड्स ऑफ रिब्स में, ठीक है, और शार्क फिश में भी मिलता है, द होल स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, शार्क फिश में, ठीक है, जितना भी स्केलेटन है पूरी बॉडी का शार्क में, वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज टिश्यू से, ठीक है, कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्टिब्रेट बॉडी, ठीक है, क्या करता है ये, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। बोन, फिर आ गया नेक्स्ट टाइप बोन, बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड पोरस टिश्यू, वो तो आपको पता ही है ना, पोरस, छोटे छोटे बहुत छोटे पोर्स होते हैं, और कॉम्पैक्ट बोन्स जो है वो कंसिस्ट करती है लिविंग बोन सेल्स से, जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये इस तरह के, ये एक ऑस्टियोसाइट है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट बहुत सारे होंगे, और एम्बेडेड इन फर्म कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है, और ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको मसल्स का टीएस है, और यहाँ से एक पोर्शन लिया इतना सा और उसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो बीच बीच में है ना छोटी छोटी सी, ये है लेक्यूना, ठीक है, और इनके बीच में होते हैं सेल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या लिखा है, कैनेलिकुलाई, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इस तरह से कैनल्स बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे हैवर्सियन कैनल बनी है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो किस में होते हैं, लेक्यूना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर, ये छोटे से डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आप छोटे छोटे से देख रहे हो ना, इनको बोला लेक्यूना, तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट लेक्यूना के अंदर प्रेजेंट हैं वो कंसेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, और जो लेक्यूना होते हैं वो नर्व्स और वेसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है,
और जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके थ्रू पास करती हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती हैं इनको, ऑस्टियोब्लास्ट को, ताकि जो है ये, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करती हैं इनकी। ठीक है, जो इसका मैट्रिक्स है वो कंपोज होता है 30% ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है, जो कि चीफली बना होता है कोलेजन फाइबर एंड ग्लाइकोप्रोटीन से, और 70% इनऑर्गेनिक बोन से, ठीक है, इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट से, जो कि बना होता है मेनली फॉस्फोर्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ गया, कोलेजन फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनऑर्गेनिक बोन साल्ट में आ गया फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। दीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ द बोन। तो जो बोन हार्ड होती है वो किनकी वजह से होती है, इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से। वो बोन्स क्या फॉर्म करती हैं, एंडोस्केलेटन फॉर्म करती हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट का मतलब जो पूरा स्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है हमारा, आपने देखा होगा स्केलेटन, देखते हैं ना हड्डियों का ढांचा जिसको हम बोलते हैं, तो वो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन का बना होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है सॉफ्ट बॉडी को, ठीक है, बोन्स, और डेलिकेट टिश्यू को भी कई कई बारी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो कार्टिलेज और बोन है इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसी तरह से बोन जो है हार्ड होता है, टफ होता है और इन इलास्टिक होती है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है कार्टिलेज का वो ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, और जो बोन है उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती एक्सेप्ट इन पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या बताया था मैंने, फाइब्रस मेम्ब्रेन बताई थी अराउंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स की जो है रिच सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। कार्टिलेज जो है, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ को वो ग्रो करेंगी, और जो बोन है वो दोनों साइड को ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड में आ गया आपका ब्लड लिम्फ, क्यों, क्योंकि इसका फ्लूइड की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा कैसा है, फ्लूइड का है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसा है, फ्लूइड का बना हुआ है, ठीक है। ब्लड लिम्फ जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को, और इसमें जो है कंसिस्ट होते हैं सेल्स और मैट्रिक्स विदाउट फाइबर, मतलब इसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, और जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड स्टेट में होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप देख लेते हैं जो है ब्लड, ठीक है। ब्लड आपको पता है रेड कलर का होता है ना, तो उसको जो है रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक तरह का, ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर आता है, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स और कार्पसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। द ब्लड सेल्स आर, तो जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं। एरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट में, और ल्यूकोसाइट्स जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, मैमल्स मतलब हम जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव डिस्क की तरह होते हैं, ठीक है। बाइकनकेव डिस्क होगी, मैं बताऊं अगर आपको, अगर मान लो ये एक तरह की डिस्क है, ठीक है, तो इसका अंदर का पोर्शन भी, आगे का पोर्शन भी अंदर को धंसा होगा, और पीछे वाला भी अंदर को धंसा होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे बाइकनकेव, ठीक है। एंड लैक न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट नहीं होता जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में जो है, जो नंबर है उसका 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर MM³ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे आपको, 5 मिलियन, ठीक है।
और जो है इन ये पैक्ड होते हैं आयरन रिच रेड कलर्ड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या है? आयरन रिच है, रेड कलर्ड है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटोन है, प्रोटीन है, जो प्रोटीन पिगमेंट है जिसको बोला हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है कंबाइंस रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो ब्लड जो होता है रेड इन कलर होता है। ठीक है, रेड ब्लड कैप्सूल्स आल्सो कंटेन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच रेगुलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो किस में हेल्प करता है? रेगुलेट करने में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये आरबीसी जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएंगे लंग्स तक और पहुंचा देंगे कि इनको छोड़ दो बाहर। ठीक है, फिर है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, बट न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉलर नंबर में होता है। ठीक है, और इसमें जो है 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रेजेंट नंबर जो है वो कितना है? अबाउट 7,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। वो कितना था? 5 मिलियन। ठीक है, और ये जो है किस में हेल्प करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट में। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट में अमीबा वगैरह जो है उसमें मूव वगैरह करेंगे उसको, है ना। और ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी जो है इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाते हैं। तो वो कैसे बढ़ाते हैं? यहाँ पे देखो, द वाइट ब्लड कार्पसेल्स बिलोंग टू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, दो कैटेगरी के होते हैं, फेगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स जो हैं वो करते हैं कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग पैथोजन। ठीक है, जितने भी बाहर के पैथोजन्स आ रहे हैं उनको क्या करेंगे? वो खा लेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन्स हो गए, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और वायरस वगैरह। ठीक है, उनको क्या करेंगे? ये खा लेंगे। ठीक है, और डिफेंस क्रिएट कर देंगे। फिर आगे इम्यूनोसाइट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी एंड कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये जो इम्यूनोसाइट्स होंगे ये एंटीबॉडीज क्रिएट कर देंगे। एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इन पैथोजन के अगेंस्ट लड़ेंगी। ठीक है, ताकि जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, तो टू टाइप्स के है डब्ल्यूबीसी, कौन कौन से? फेगोसाइट और इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, तो जो फेगोसाइट्स हैं वो फर्दर और टाइप्स में डिवाइड्स हैं, जो है ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें नॉन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट्स में होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो कि न्यूट्रोफिल्स का काम है यहाँ पे एनगल्फ करना और डाइजेस्ट करना डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ठीक है, योसिनोफिल्स होती हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज बताते हैं। ठीक है, और एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज बताते हैं। ठीक है, फिर है बेसोफिल्स जो कि रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड हिपेरिन। ठीक है, ये जो है एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एलर्जी के अगेंस्ट रिलीज करेंगे इनको, हिस्टामिन और हिपेरिन को। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो इंक्लूड हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिस एट इंजर्ड साइट। ठीक है, अब कई बार जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या करेंगे? उस सेलुलर डेब्रिस को खा जाएंगे। ठीक है, एनगल्फ कर जाएंगे। इम्यूनोसाइट्स इंक्लूड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो इम्यूनोसाइट्स हैं वो हैं, नहीं सॉरी, इम्यूनोसाइट्स जो आए टू टाइप्स के ना, फेगोसाइट्स की बात की, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब बात करते हैं इम्यूनोसाइट। इम्यूनोसाइट में आए लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज को सिक्रेट करेंगे टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड आल्सो हेल्प इन हीलिंग ऑफ इंजरीज। ठीक है, फिर द प्लेटलेट्स आर इरेगुलरली शेप्ड। अब बात की थर्ड ब्लड के टाइप की, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कैसी होती हैं? इरेगुलर शेप्ड की, नॉन न्यूक्लिएटेड
फ्रेगमेंट्स होती हैं जाइंट सेल्स की बनी हुई, ठीक है, और ये प्ले करती हैं रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, थक्का बना देती हैं खून का। अगर जहाँ पे चोट लगी हो, तो आपने देखा ना कि जब चोट लगती है तो उसके बाद जो है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इन ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ठीक है। The plasma makes up about 55% of the blood by volume, while blood cells make up 45% of the blood by volume. तो जो प्लाज्मा है वो किसके बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो 55% प्लाज्मा का बना हुआ है और 45% ब्लड सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स अबाउट 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो एवरेज ब्लड होता है वो होता है 6 लीटर्स, ठीक है। तो मेजर फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, फूड बनेगा उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का किडनी से किडनी को करेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जहाँ से वो एलिमिनेट होते हैं। फिर ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ताकि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हीट को पूरी बॉडी में, ठीक है। फिर WBC जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिजीजेज और हेल्प इन बाउंड हीलिंग, ठीक है, बाउंड हीलिंग। कई जगह पे बाउंड बोलते हैं, कई जगह पे वुंड बोलते हैं, ठीक है। Lymph is another colorless fluid connective tissue consisting of plasma and mainly white blood cells, ठीक है। तो लिम्फ क्या किससे बना होता है? प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स का। आरबीसीज और प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इट इज अ फ्लूइड दैट सराउंड्स द बॉडी सेल्स, तो बॉडी सेल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है लिम्फ, ठीक है। किससे बना हुआ? व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का, ठीक है। तो इनका इसका जो मेन फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। और ये आल्सो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उनको ये क्या कर देता है? उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। ओके, थैंक यू।